गालियां दिया करो, शर्म नहीं आती लानत। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब हैबिट टीवी। आज गर्मी इतनी है ना, हद की ज़्यादा, हद से भी ज़्यादा गर्मी है। धूप का तपश बहुत ज़्यादा, आप मेरे पसीने देख सकते हो। और अभी आपका भाई रेडी शेडी होकर तैयार श्यार होकर कहाँ जा रहा है? हमारे रिश्तेदार है एक, उसका एक शादी है, और शादी प्रोग्राम अटेंड करके उनके बाद जो सीन होगा वो आपको बताता चलूँगा। देसी शादी कैसे किया जाता है, मेरे रिश्तेदार है, क्या रूटीन होगा, आप सब दोस्तों को वो सब रूटीन शेयर करूँगा। सिर्फ ये व्लॉग शादी पे नहीं बनेगा, बाकी भी आपसे बहुत सारे बातचीत आज ज़रूरी करनी है, ज़रूरी बातचीत है। और अभी शादी का रूटीन देखो, मैं शादी पर जा रहा हूँ, ठीक है। व्लॉग से जुड़ूंगा गुदा यार बंदा भी नाचो से जुड़े। तो ये है शादी के कुछ ऐसी माहौल। यहाँ पर अभी खाना पकाया जा रहा है, क्योंकि अभी तो आया कोई भी नहीं है। यहाँ पर खाने का तैयारी किया जा रहा है पूरी ये सादगी अगर आपका टमाटर काट रहा है, देख लें इनको। यहाँ पर गोश्त काटा जा रहा है और यहाँ पर कुछ सालन बनाया भी जाता आओ जी शादी खाकर घर वापस आया तो आपसे एक जरूरी बात करनी है। बात यह है कि जैसे कि आपने थंबनेल भी देखा होगा, मेरा एक असूल है कि जब व्लॉग का कंटेंट मिल जाता है तो मैं थंबनेल पहले ही से तैयार कर लेता हूँ। आपने थंबनेल देखा होगा कि काज़िम जट ने मुझे गालियाँ दी और गलत से गलत बात किया है। जी भाई जन, आपने थंबनेल भी सही देखा और आपने सोचा भी सही, आपका जो सोच है। अभी पहले सबसे पहले काज़िम को एक साइड में मैं रख देता हूँ और दूसरे साइड में मैं व्यूअर्स को लेके आता हूँ। मुझे पता है आप जो कमेंट करते हो ना वीडियो के नीचे, बलोच ये है बलोच वो है, बेटा मुझे आप सबका पता है। आप सबको भेजा है काज़िम ने कहा ये हैबिट टीवी के व्लॉग के नीचे जाकर ऐसे ऐसे गलत से गलत कमेंट करें। मैं इतना बच्चा नहीं हूँ, बेशक मेरी उम्र छोटी है, सोच मेरी बड़ी है। आपको पता नहीं है, आपको किसने भेजा है? काज़िम आपको झूठे बोलकर भेजता है कि ये कमेंट करो वो करो। कल को आपको वही वादा घाटा, मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। बलोचों का पता नहीं है आपको, आप नहीं जानते बलोच का औकात भाईजान। जो कमेंट करता है मुझे पता है, एक बंदा है 100 कमेंट कर देते हैं, 69 कमेंट एक बंदा सिर्फ कर देता है। एक बंदा है, एक ही गालियां और एक ही बात करता है वो कमेंट में। शर्म नहीं आती? बेगैरत आपकी वालिद ने आपको यही तरबियत दी है कि दूसरों के बात मानकर तीसरों को गालियां दिया करो? शर्म नहीं आती लानत? ये तुम्हारी जिंदगी है, ये तुम्हें आपके अपने वालिदैन ने आपको सिखाया है। जैसे आप हो वैसे आपके वालिदैन होंगे। अच्छी तरबियत दी है उसको, उसने आपको अच्छी तरबियत दी है, सलाम है उसकी तरबियत को जैसे तरबियत आपको दी है। मेरे सामने दफ़ा हो जाओ, वरना ऐसी कमेंट की गर्दन काट लूँगा। मेरे आप अपना लोकेशन सेंड करो कमेंट में, मैं नहीं आया मुझे फिर कहना। 40 बंदे लेकर आपके घर पहुंच जाऊंगा। आपके वालिद को कहूँगा, आपकी वालदा को कहूँगा, जैसे होगा वैसे करूँगा। ऐसे कमेंट करने हैं? आपकी माँ भाई बहन सिस्टर नहीं है? बेगैरत इंसान। उनको दफ़ा कर लो और हम अपने बात करते हैं अपने कंटेंट के मुताबिक। बात यह है कि यार आज रात मैंने काज़िम को मैसेज किया। मैंने वैसे एक मैसेज काज़िम को नहीं की, वो मुझे यानी कि मिस्टेक होकर काज़िम के तक पहुंच गया मेरा वो मैसेज। मैंने एक मैसेज बनाई थी कि सारे एक ही मैसेज सारे दोस्तों को फॉरवर्ड की थी, तो वो भलेके से काज़िम तक की तरफ भी वो मैसेज गया। मैंने लिखा था मेरी तरफ से आपको और आपकी तमाम अहले फैमिली को हैबिट टीवी की तरफ से ईद मुबारक। वो एक ही मैसेज को सब दोस्तों की तरफ फॉरवर्ड करता जा रहा था, गलती से काज़िम की तरफ भी वो मैसेज चला गया। उसने जवाब दिया, क्या जवाब दी है आप पहले उनका मैसेज देखें, फिर उसका अक्ल देखें,
फिर इसका उम्र देखें, फिर इसका बाप देखें, औलाद देखें, बेटे देखें, कैसे कैसे बातें करता है। वो मैसेज देख ली है, अब मैं ज़ुबान से बोलूं, फैमिली भी व्लॉग देती है यार, बस मैं क्या कहूँ। चित्तू बलोच ये है वो है, आपको तमीज़ नहीं, गांडू गांड मरवा ये है, तुम बलोच हो, चित्तू हो। कहता है मैंने एक अपना, आपको व्यूज़ नहीं आएंगे, आप अपना कमेंट देखें, यानी कि मैंने एक दोस्त को भेजा है, वो आप कमेंट गलत करेगा। बात आपको समझ आई है? नीचे कितना गलत से गलत कमेंट किए हैं, आपका बाप चित्तू है, ये है वो है, तमीज़ नहीं है, आपका बाप चित्तू नहीं है, बेगैरत इंसान। काज़िम है भी लानती। मेरे ख्याल में हमारा जो फिराकी व्लॉगर है ना, उनमें से ये दूसरा या तीसरा नंबर पर ये व्लॉगर है, काज़िम जट। अब बातें इनकी देखी हैं, चित्तू ये है तो वो है, ऐसे बात आपको जेब नहीं देते। अगर मैं किसी आरपीओ डीपीओ के पास चला जाता ना, आपका पर्चा भी कर सकता हूँ, मैं पर्चा भी एफआईआर भी कर सकता हूँ आपके ऊपर, लेकिन मैं नहीं करता। मेरा ऐसा मुझे नहीं पढ़ाया गया कि दूसरों के ऊपर एफआईआर करो। एफआईआर तो मेरा हक बनता है क्योंकि आपने गलत बात की है, लेकिन ऐसे नहीं मुझे सिखाया गया कि किसी को गालियाँ दो। मैंने आपको दी तो सिर्फ ईद मुबारक किया ना, तो आप इतने गालियाँ वगैरह क्यों देने लग गए हो? ये है आपका उस्ताद, आप मुझे कमेंट करते हो इस काज़िम के ख़िलाफ़ क्यों हो? भाईजान ये वजह है इसके ख़िलाफ़ हूँ, आपको पता नहीं है इस बेगैरत इंसान का। फिर नंबर है वो है 33, समझ में कुछ आ जाए। ये है आपका व्लॉगर और ये है आपका उस्ताद। बेटा इनका वो है सैयद है, मेरे ख्याल में पीर है। पीर यानी कि हम अपने ज़बान में इसको सैयद भी कह सकते हैं। पीर ऐसे होते हैं, फिर पीरों के बाप ऐसे होते हैं जैसे आप हो। आपका बाप आपने कहा मेरा नमाज पढ़ता है, यानी कि अल्लाह की इबादत करता है, तो आपको ऐसे बात जेब देते हैं। तमीज़ नहीं है आपको, शर्म नहीं आती? मैंने खुद तो वो मैसेज भेजी नहीं है, कसम से। मैं आप जैसे लानतू को अपने मुंह में, मैं अँखों में नहीं लगाता ज़िंदगी भर, आप जैसे नमक हराम इंसान को। वो मैसेज गलती से आपकी तरफ आया तो आपको ये बात करनी थी। मैंने कहा सिर्फ ईद मुबारक है, तो आपको ऐसे बातें करनी थी, बेगैरत इंसान, गांडू। मुझसे ज़्यादा कुछ बोला जाएगा, शर्म नहीं आती आपको? व्लॉग द एंड, थैंक यू।